अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक सदी पहले डूबने वाले टाइटैनिक जहाज और हाल ही में हादसे का शिकार होने वाले टाइटन के बारे में दिलचस्प मालूमात फराहम करूंगा। तो गुजारिश है कि आप हमारे साथ रहिए और वीडियो को आखिर तक देखें। जी हाँ, 2009 में अमेरिका के एरोस्पेस इंजीनियर स्टॉकटन रश ने ओशन गेट नामी एक कंपनी की बुनियाद रखी, जिसका मकसद गहरे समंदरों में 4 से 6 किलोमीटर की गहराई की अब्दोज बनाना था, जो मिलिट्री, तहकीक और तफरीह यानी एडवेंचरस टूरिज्म के लिए हो सकती हो। इस कंपनी का एक मकसद दुनिया के अमीर तरीन अफराद को गहरे समंदरों में अब्दोज के जरिए सियाहत पर ले जाना भी था। याद रहे कि 2009 से अब तक इस कंपनी के 3 अब्दोजें 200 से जायद मरतबा गहरे समंदरों में मुख्तलिफ मकासद के लिए गई और बाहिफाजत वापस लौटी। इस हवाले से एक अहम अब्दोज जिसका चर्चा आजकल दुनिया भर में हो रहा है, वो टाइटन नामी अब्दोज थी, जिसे कंपनी के मुताबिक ज़ेर समंदर 4 किलोमीटर की गहराई तक जाने के लिए बनाया गया था। यहाँ ये बात याद रखिए कि बुर्ज खलीफा, जो इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, 1 किलोमीटर से भी कम ऊंची है, जबकि नागा परबत के बेस कैंप की ऊंचाई सतह समंदर से तकरीबन 4 किलोमीटर ऊपर है। मगर आपके जहन में ये सवाल जरूर जन्म लेता होगा कि समंदर की इतनी गहराई में कौन सियाहत के लिए जाएगा और वहाँ क्या होगा। तो इसका जवाब है टाइटैनिक। जी हाँ, वही टाइटैनिक जिस पर मशहूर ज़माने फिल्म बनी, जिसकी शोहरत की वजह इसमें मौजूद एक सीन है जिसमें लियोनार्डो डी कैरी और केट विंसलेट टाइटैनिक के अशरे पर एक दूसरे से जुड़े समंदर को बाहें खोलकर देख रहे होते हैं। दोस्तों, आप जिस सीन का सोच रहे थे वो भी बहुत मशहूर है। वैसे बताता चलूं कि इस फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून फिल्म की तैयारी के सिलसिले में तकरीबन 33 मरतबा समंदर से नीचे जाकर टाइटैनिक का मलबा देख चुके हैं। टाइटैनिक अपने जमाने का सबसे बड़ा जहाज था और ये 1912 में अपने पहले ही सफर पर समंदर में बर्फ के तौदे यानी आइसबर्ग से टकराने की वजह से डूब गया था। इस जहाज का मलबा कनाडा के इलाके न्यूफाउंडलैंड के साहिलों पर 700 किलोमीटर दूर आज भी बैनुल-अक़वामी समंदरों में गर्क है और इसके मलबे को 1985 में पहली बार दरियाफ्त किया गया, जो समंदर में तकरीबन 4 किलोमीटर नीचे मौजूद है, जिसे अमीर सियाहों को दिखाने के लिए ओशन गेट कंपनी एक अब्दोज इस्तेमाल करती रही, जिसका नाम टाइटन है। ये अब्दोज 2021 में पहली मरतबा टाइटैनिक के मलबे तक पहुंची। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि टाइटैनिक पर ट्रिप का एक आदमी का खर्चा $250,000 था और $1 की कीमत आजकल 300 के लगभग है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना महंगा सफर है। खैर, दूसरी मरतबा टाइटन 2022 में सियाहों को टाइटैनिक के मलबे तक बहिफाजत लेकर गई और अब तीसरी बार 18 जून बरोज़ इतवार को टाइटन के 5 सियाहों को समंदर में गर्क टाइटैनिक का मलबा दिखाने ले जा रही थी कि इसका राब्ता समंदर की सतह पर मौजूद अपनी मुआयन कश्तियों से सफर के आगाज के 1 घंटा और 45 मिनट बाद मुंतक़िल हो गया, जिसके बाद पूरी दुनिया में इसकी खबर फैल गई और इसकी तलाश के लिए कोशिशें होने लगी। याद रहे कि इस अब्दोज पर 96 घंटे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मौजूद थी, जो अब तकरीबन खत्म हो चुकी है। दोस्तों, टाइटन अब्दोज पर पहली मरतबा जाने वाले एक जर्मन सयाह आतर कहते हैं कि ये अब्दोज मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं थी। अपने सफर को याद करते हुए वो बताते हैं कि सफर के दौरान 1000 मीटर के बाद अब्दोज के बैटरी सिस्टम में कुछ मसाइल पैदा हुए, ताहम बिलाखिर ये अब्दोज टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में कामयाब हो गई और हमने इस पर मौजूद कैमरों की मदद से मलबा देखा और फिर बहिफाजत लौटे। थारे दोस्तों, आर्थर कहते हैं कि अब्दोज में दर्जे हरारत कमोबेश 4 डिग्री सेंटीग्रेड था और ये छोटी सी अब्दोज थी जिसमें 4 से 5 अफराद एक दूसरे से जुड़कर ही बैठ सकते थे। टाइटन दरअसल एक मुकम्मल अब्दोज नहीं थी, बल्कि अब्दोज जैसी थी, जिसके लिए सबमर्सिबल की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये महज चंद घंटों तक समंदर के नीचे रह सकती है, जबकि एक मुकम्मल अब्दोज कई माह तक समंदर में रहने की सलाहियत रखती है। दोस्तों, अब आते हैं टाइटन की उस असल हादसे की तरफ जिसने 5 सियाहों की जानें ली। जी हाँ,
गुज़िश्ता हफ्ते यानी 18 जून 2023 को टाइटन में 5 अफराद सवार हुए, जिनमें इस अब्दोस के कंपनी के मालिक यानी ओशन गेट का मालिक स्टॉकटन रश, बरतानवी कारोबारी शख्सियत हैमिश हार्डिंग, फ्रांसीसी प्रोफेशनल गुताखोर पॉल हेनरी और पाकिस्तान के एंग्रू कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट शहजादा दाऊद और इसका बेटा भी शामिल था। टाइटन ने तकरीबन 4 किलोमीटर पानी में नीचे जाना था, जहां टाइटैनिक का मलबा पड़ा है, और इस तक पहुंचने में इसको 2 घंटे और 45 मिनट लगने थे, जिसके बाद इसने 3 से 4 घंटे तक मलबा देखना था और फिर वापस आना था। इस पूरी सफर का कुल दौरानिया तकरीबन 10 से 11 घंटे तक था। दोस्तों, अब इस हादसे की कुछ साइंसी पहलू पर भी बात करते हैं। जी हाँ, ज़मीन की सतह पर इंसानों पर कुर्रा हवाई यानी ज़मीन पर फ़िज़ा में मौजूद गैसों का दबाव होता है, जो हर वक्त हम पर रहता है, जो एक एटीएम प्रेशर कहलाता है, और यही एक एटीएम प्रेशर इंसान के लिए मौजू है। अगर आप सतह समंदर से ऊपर जाती है तो ये प्रेशर कम होता है, और अगर आप इसके बरक्स सतह समंदर से नीचे चले जाते हैं तो ये प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसी सूरत में आप पर हवा के दबाव के साथ साथ पानी का भी दबाव होता है, जो हवा से कई गुना ज़्यादा होता है। समंदर में हर 10 मीटर नीचे जाने से आप पर 2 एटीएम प्रेशर बढ़ता है, जो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रेशर कुकर के प्रेशर के बराबर होता है। और अगर आपने कहे इस प्रेशर कुकर को पढ़ते देखा हो तो आप इस प्रेशर का खूब अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर आप समंदर में 4 किलोमीटर नीचे जाए तो ये दबाव जमीन की निस्बत 400 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि प्रेशर कुकर के दबाव से तकरीबन 200 गुना ज्यादा होता है। तो अगर आपका अब्दोस इतनी गहराई में अच्छी दाद से न बना हो या इसमें कोई कमजोरी हो तो वह इतनी ज्यादा दबाव की वजह से फट जाता है और आपकी जिंदगी का खात्मा हो सकता है। और बदकिस्मती से टाइटन के साथ ऐसा ही हुआ, जिसमें सवार 5 सयाह लुक़्मे अजल बन गए। 5 दिन तक इस अब्दोस को गहरे समंदर में कश्तियों, रोबोट्स और समुद्री ड्रोन्स की मदद से तलाश किया जाता रहा, और इसके मलबे का कुछ हिस्सा टाइटैनिक जहाज के मलबे से 600 मीटर दूर मिला है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक इस अब्दोस में मुमकिन तौर पर लीक या फ्रैक्चर आया, जिसके बायस इस पर पानी का दबाव बढ़ गया और बाहर से पड़ने वाले इस भारी दबाव से चंद ही मिली सेकंड्स में तबाह हो गया। ये इतना कम वक्त होता है कि इसमें अब्दोस में मौजूद इंसानों का दिमाग मौत को महसूस ही न कर सका होगा, और देखते ही देखते उनका मुकम्मल जिस्म पचक कर पाश हो गया होगा। इस अब्दोस की तलाशी ऑपरेशन में अमेरिका, कनाडा और फ्रांस 3 ममालिक की बहरिया और रेस्क्यू टीमें शामिल है, और 5 रोज तक इसकी तलाश पर तकरीबन $65 लाख से ज्यादा खर्चा आया। हादसे के बाद बैनुल-अक़वामी तंजीमें और बहरी सफर में हिफाजत के लिए कायम इदारे इस बात पर जोर देते रहे कि कमर्शियल अब्दोसों को महफूज बनाने के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता कार, क़वानीन और सर्टिफिकेशन वज़ा की जाए, ताकि आइंदा ऐसे मुमकिन हादसात से बचा जा सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आप हमारे आइंदा वीडियो से बाखबर रहे। शुक्रिया।